बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक्स माई सेल्फ शबाना मुमताज़ आवर सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी and today we have to talk about information flow and neuron. First of all, we have to know about neuron. Neuron is the basic functional structural unit of nervous system. Animal nervous system two types के सेल से मिलकर बना है, neurons और nerve cells and neuroglial cells. Neuroglial cells are protective, connective and supportive cells to the neuron. न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। ये सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं करते, सिग्नल ट्रांसमिशन न्यूरॉन का फंक्शन है। ये दोनों सेल्स मिलकर नर्वस सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज़ द कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स which transmits nerve impulses between parts of the body and brain. It controls the functions of every other system. Nervous system is the master of the body. Nervous system बॉडी के ऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। एनिमल बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्लीपिंग, वॉकिंग, ईटिंग, इवन के इंटरनल ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सब फंक्शंस को नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड न्यूरॉन्स आर द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. Neurons are the fundamental units of brain and nervous system. Neurons are responsible for receiving sensory input from the external environment, for sending motor commands to our muscles, and responsible for transforming and relaying electric signals. Neurons' function is to carry or generate nerve impulse between parts of the body and the brain. न्यूरॉन्स वो सेल हैं जो कि एनिमल बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं। ब्रेन के स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि बिलियंस की तादाद में ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स बॉडी स्ट्रक्चर के दरमियान कम्युनिकेशन पाथवे फॉर्म करते हैं। इसकी हेल्प से हम बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। न्यूरॉन्स का फंक्शन नर्व इम्पल्स को या मैसेजेस को या सिग्नल्स को कैरी करना या जनरेट करना होता है। न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है और न्यूरॉन का फंक्शन पूरी बॉडी से मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक लेकर जाना, और ब्रेन उस मैसेज को रिस्पॉन्स करता है और फिर वही मैसेज दोबारा बॉडी के उस हिस्से में जाता है जहाँ अफेक्ट होना होता है, एक्शन परफॉर्म होना होता है। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अफेक्ट करवाता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड सेल का ग्रुप है जो कि नर्व इम्पल्सिस को सेंसरी ऑर्गन से अफेक्टर तक थ्रू अ नर्व कंडक्शन करता है। न्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन में ही प्रेजेंट नहीं होते, ये पूरी बॉडी में एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो चलें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन सेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, सोमा या सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सोमा या सेल बॉडी इरेगुलर शेप में होती है। सोमा या सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नीजल्स ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं। सेल बॉडी न्यूरॉन में न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस करती है। सेल बॉडी रीजनरेट की एबिलिटी रखती है। और ये जो ट्री लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं डेंड्राइट। ये कंडक्ट करते हैं मैसेजेस को और नर्व इम्पल्सिस को, और ये कंडक्ट करके सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। सिंगल फाइबर को डेंड्रॉन कहेंगे और ज़्यादा फाइबर्स हों तो डेंड्राइट्स कहेंगे। एक्सॉन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है सेल बॉडी का। इट कंटेन्स माइक्रोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सिग्नल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। एक्सॉन के ऊपर होते हैं श्वान सेल, अ टाइप ऑफ गिलियल सेल दैट सराउंडेड्स न्यूरॉन। श्वान सेल्स के ऊपर एक लेयर होती है लिपिड की, फैट्स की कवरिंग होती है। इस लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ। Myelin sheath is an insulator so the nerve impulse doesn't conduct with membrane. श्वान सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच नहीं होते, इनके दरमियान गैप होता है। 2 श्वान सेल्स के दरमियान गैप को कहते हैं रणवीर नोड। नर्व इम्पल्स सेल्स के ऊपर से जंपिंग करते हुए एंड तक जाती है, क्योंकि श्वान सेल्स के ऊपर माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से ये सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो इसकी जंपिंग मूवमेंट को कहते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। सॉल्टेटरी मूवमेंट नर्व इम्पल्स को रणवीर नोड टू नोड जंपिंग मूवमेंट है। इट्स स्पीड डिपेंड अपॉन डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द एक्सॉन। सेल बॉडी से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा होता है, उस रीजन को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, और एक्सॉन की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलिमा। एक्सॉन टर्मिनल एंड पॉइंट है एक्सॉन का, ये साइनेप्स बनाने में हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिट होती है? वो प्रोसेस जिसमें नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन।
ये न्यूरॉन फिजिकली एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं, इनके दरमियान में गैप होता है और इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक जंक्शन। जो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को साइनेप्स की तरफ लेकर जाती है उसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करके नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ लेकर जाती है, आगे लेकर जाती है, उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनैप की 2 टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिक साइनैप्स, इसमें गैप 0.2 नैनोमीटर का होता है, बिल्कुल ही कम होता है। These synapses are purely electrical and make direct electric connection between neurons. इलेक्ट्रिक साइनेप्स में बहुत ही कम गैप होने की वजह से ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन रखते हैं। केमिकल साइनेप 20 नैनोमीटर, यहाँ नर्व इम्पल्स केमिकल्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स हैं, सिग्नल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, अमाइनो मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड और न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। द बेस्ट नॉन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नोब। इन साइनेप्टिक नोब्स में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक एरिया कंटेन्स मैनी टाइनी स्फेरिकल वेसल्स कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंस होते हैं। प्री साइनेप्टिक की मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक की मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। प्री साइनेप्टिक के पास स्पेशल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल की वजह से डीपोलराइज्ड होती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टिमुलेट्स हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को कहते हैं। नर्व इम्पल्स का जनरेट होना एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो जब ये कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम मूव करेगा साइनेप्टिक नोब में, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर या साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के और नज़दीक हो जाते हैं और यहाँ ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इन्हें लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स कहा जाता है। इस कंडीशन में ये पोस्ट साइनेप्टिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करेगा इस चैनल के साथ तो ये ओपन हो जाएगा चैनल, सोडियम आयन मूव करेगा इनसाइड और पोटेशियम मूव करेगा आउटसाइड। इस कंडीशन में एक्शन पोटेंशियल मीन्स नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। नर्व इम्पल्स जब नेक्स्ट न्यूरॉन में एंटर कर दी जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस साइनेप्टिक वेसिकल्स में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं रीअपटेक, या फिर ये एंजाइम से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्शन परफॉर्म करते हैं। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मूव्स इन द फॉलोइंग डायरेक्शन: डेंड्राइट टू सोमा, सोमा टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बटन एंड टर्मिनल बटन टू साइनेप। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट न्यूक्लियस से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन में और टर्मिनल एंड पे जाता है, वहाँ केमिकल रिलीज होते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स केमिकल को रिसीव करते हैं और नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और ऐसे ही एक और इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं जो कि एक्सॉन टर्मिनल और नेक्स्ट न्यूरॉन के दरमियान केमिकल सिग्नल बनाएगा और ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। न्यूरॉन जहाँ मसल्स के साथ अटैच्ड होता है इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंस न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और स्टिमुलस को सेंस करके सीएनएस में सेंड करते हैं ताकि स्टिमुलस की प्रोसेसिंग हो सके। यूनिपोलर होते हैं, एक ही फाइबर पाया जाता है और वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सॉन का और डेंड्राइट का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। सेंसरी न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं और एक्सॉन शॉर्ट होता है। मोटर न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन सीएनएस से मैसेज पेरिफेरल ऑर्गन तक, अफेक्टेड ऑर्गन तक लेकर जाते हैं। इसमें एक्सॉन लॉन्ग होता है और डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं। इंटर न्यूरॉन में श्वान सेल प्रेजेंट नहीं होते, मल्टीपोलर होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करना होता है। इंटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करती हैं टाइम सेव करने के लिए और क्विक एक्शन के लिए कनेक्शन करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में, ताकि सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स लेके सीएनएस तक और सीएनएस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पेरिफेरल ऑर्गन तक क्विकली प्रोसेस किया जा सके। That's all for today. If you are new to our channel, please like, share and subscribe. If you have any query regarding this video, please drop your comment in comment box. Thank you for watching and take care.